हेलो फ्रेंड्स, बिहार एग्जाम्स हेल्पर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बात करेंगे आज पटना हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट में मेरा एग्जाम कैसा गया और क्या रहेगा इसका कट ऑफ। देखेंगे कि मेरा एग्जाम कैसा गया था और क्या इसका कट ऑफ रहने जा रहा है। देखिए, कट ऑफ तो इसका कुछ ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। हिंदी में 10 क्वेश्चन पूछा गया था, 10 नंबर का। हिंदी में मान करके चलिए कि वर्स्ट के सिनेरियो में सबसे खराब से खराब स्थिति में लड़का लोग 10 गो में 7 गो सही किया होगा। सबसे खराब स्थिति को लेकर के चल रहे हैं, तो देख लीजिए हिंदी में 10 गो में 7 गो सही किया होगा। मान के चलिए, मान करके चलना है, बोलना तो है नहीं, मान करके चलना है। 10 गो में 7 गो सही किया होगा या 8 गो सही किया होगा, 7 गो मान लीजिए। अंग्रेजी में देखिए, अंग्रेजी में 11 या 12 सही किया हुआ। अंग्रेजी थोड़ा सा टफ था, टाइम कंज्यूमिंग था अंग्रेजी। अंग्रेजी में जो पैसेजेस वगैरह पूछे गए थे वो टाइम कंज्यूमिंग थे। अंग्रेजी में जो पैसेज वगैरह पूछ दिया गया था, आप देखे होंगे कि पैसेज वगैरह जो पूछा गया था लंबा लंबा था, समझे। पैसेज वगैरह लंबा लंबा पूछ दिया था तो अंग्रेजी में। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। जैसे कंप्यूटर में 15 क्वेश्चन 15 नंबर का पूछा गया था, हमने एक जगह गलती किया है। 15 का 15 को आपको बनाने लायक था, 15 का 15 बनाने लायक था, हमने एक जगह गलती किया है। लेकिन फिर भी चलिए, आप लोग कहते हैं तो 15 नहीं, 15 क्योंकि 14 बहुत ज्यादा हो जा रहा है आप लोगों के लिए, 14 ज्यादा हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि आप मान लीजिए कि चलिए कि 15 में आप कितना सही करिएगा। 15 में आप सही करिएगा तो कितना करिएगा, 12। 12 से 12 तो सही करिएगा ही, तो 12 ले लेते हैं। मैथ रीजनिंग में टाइम कंज्यूमिंग हो गया था, लास्ट में टाइम में नहीं बचा। हम 3 को तो हम ही छोड़ दिए हैं, बाकी 7 को जो बना एकदम सही सही बना। तो इसका संभावित कट ऑफ क्या रह सकता है, आगे देखेंगे। संभावित कट ऑफ रह सकता है 32 से 35, याद रखिए। ऐसे ज्यादा भी हो सकता है, 32 से 35। लेकिन अगर आपका है तो आप सेफ है, यहाँ पर से तो आप निकल जाइएगा। 32 से 35 सेफ है तो यहाँ से तो आप निकल जाइएगा। अब जरूरी नहीं है कि इसमें सब में, अब जान ही रहे हैं आपकी 40% सबको सिक्योर करना जरूरी है, यानी 50 में कम से कम 20 नंबर आपको लाना जरूरी है। तो जाहिर सी बात है, इतना नंबर लाने के बाद भी तो आप तो क्वालिफाई तो नहीं करिएगा, क्योंकि उसका अलग कट ऑफ बनता है। क्वालिफाई का अलग क्राइटेरिया होता है कि 50 में आपको 20 नंबर लाना है। और यहाँ पर आपको देखिएगा कि कट ऑफ चल जाता है बहुत ज्यादा। आगे देखिए टाइपिंग का, देखिए टाइपिंग का तो गजब खेला था। टाइपिंग में किसी का अंग्रेजी अगर बढ़िया गया है तो हिंदी बढ़िया नहीं गया है। हिंदी अगर बढ़िया चला गया है, पूरा टाइप करके लोग पहले बैठे हुए थे, तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो गलती किया ही होगा। इसमें भी 90-90 नंबर लेकर के चलिए दोनों में। हालांकि हम तो अंग्रेजी को पूरा फुल मार के आए हैं, कोई भी गलती नहीं किए थे, अंग्रेजी फुल मार दिए थे। फिर भी आप 90-90 नंबर सबको मिला करके एवरेज लेकर के चलिएगा, तो आप इसमें भी 90 इसमें भी 90 ले लीजिए। 90-90 नंबर लेकर के चलिए। टफ था, ऑटो स्क्रॉल नहीं था, हाईलाइटिंग नहीं था। अब पता नहीं वो लोग कैसे चेक करेंगे, मालूम नहीं है। तो 90-90 नंबर लेकर के चलिए। हाईलाइटिंग ऑटो स्क्रॉल नहीं था, फिर भी मटेरियल जो था, टाइपिंग मटेरियल बहुत आसान था, इजी था, बढ़िया था। ठीक है, तो 90-90 नंबर आराम से लोग स्कोर कर लेंगे। तो यहाँ से 180 हो गया, और 180 में आप 30 जोड़ दीजिए, चाहे चाहे 35 जोड़ दीजिए। 180 में 35 जोड़ दीजिएगा तो समझ लीजिए कि कम से कम 200। पिछले बार का जो कट ऑफ था यूआर का, पिछले बार को जो कट ऑफ था यूआर का, वो 235 तक चला गया था, समझ लीजिए आप। 235 तक चला गया, तो आप समझ लीजिए कि कितना हो सकता है कट ऑफ इस बार का। ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। ठीक है, तो यूआर का पिछले बार का कट ऑफ था 235, कम नहीं हो सकता है, ज्यादा ही होगा। तो आप ये समझ करके चलिए कि क्या हो सकता है। यहाँ पर अगर आपको 32 से 35 नंबर आ रहा है तो सेफ हैं आप। ठीक है, अब देखिए रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट आ जाएगा आपको कुछ ही समय में, मतलब कि 2 महीना लगा है एग्जाम होने में। अभी आपको सबसे पहले तो आपको आपका आंसर की दिया जाएगा, आंसर की रिस्पॉन्स शीट जिसको बोलते हैं, रिस्पॉन्स दिया जाएगा। रिस्पॉन्स दिया जाएगा आपको, रिस्पॉन्स शीट, रिस्पॉन्स जरूर ले लीजिएगा, रिस्पॉन्स दिया जाएगा। उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा, पिछले बार भी रिस्पॉन्स मिला ही था। तो रिजल्ट आने में अभी भी हमको लगता है कम से कम 1 महीना तो लगेगा ही लगेगा। खैर, रिस्पॉन्स शीट ही देख करके आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका होने वाला है कि नहीं। रिस्पॉन्स शीट आते ही के साथ हम एक और कट ऑफ का वीडियो बनाएंगे। आप लोग कमेंट पे जरूर बताइए कि किसको कितना बढ़िया सा स्कोर आ रहा है। अंग्रेजी हिंदी में टाइपिंग क्या कीबोर्ड कैसा था। हम भी इस एग्जाम को देने के लिए गए थे भूतनाथ की तरफ। ठीक है, तो बस अब यही बात रह गया है। और पटना हाईकोर्ट का टेक्निकल असिस्टेंट का भी हम मटेरियल लेके आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।